जय श्री हरि। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक हिंदी भावार्थ सहित सुन रहे हैं और साथ में अनेक रोचक प्रश्नों को भी सुन रहे हैं, जो प्रश्न भागवत की समझ को बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को ठीक प्रकार से समझने के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। तो आज हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 79वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 9 से अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे। आप भारत के किस किस तीर्थ में गए हो? भारत में बहुत सारे तीर्थ हैं। यदि आप भारत के सारे तीर्थों में ना जा पाए हो तो आइए हम भारत के प्रमुख तीर्थों की एक वर्चुअल यात्रा करते हैं भगवान बलराम जी के साथ। भगवान बलराम जी ने 1 वर्ष तक भारतवर्ष के सभी प्रमुख तीर्थों की यात्रा की थी। आइए हम भी उस यात्रा का आनंद लेते हैं। इसके साथ ही हम इस प्रश्न का उत्तर आज के इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 79वें अध्याय में जानेंगे कि भगवान बलराम जी ने महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया था। तो हम इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 79वें अध्याय के दूसरे भाग में, जिसमें श्लोक संख्या 9 से अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे, तब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रश्न श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए गए हैं और बड़ी ही गहराई से मर्म को समझने के लिए बनाए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे, इसके लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो जिज्ञासु हो भागवत को खोले उस स्थान पर प्राप्त कर सकता है उत्तर। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रयास है बड़ा ही अनूठा है, विलक्षण है। जो श्रीमद् भागवत की कथा सीखना चाहते हैं, कथावाचक बनना चाहते हैं अथवा सनातन धर्म को गंभीरता से समझना चाहते हैं, उन सब के लिए बड़ा ही उपयोगी है। यद्यपि श्रीमद् भागवत के 18,000 संस्कृत श्लोक सुनना, उसका भावार्थ सुनना कोई सरल काम नहीं है, परंतु फिर भी हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हर चीज शॉर्ट्स की तरह नहीं हो सकती है, 2 मिनट्स मैगी नहीं हो सकती है। जो महत्वपूर्ण चीजें होती है उनमें समय लगता है। पनीर की सब्जी बनाने में बहुत समय लगता है और उसी हिसाब से उसकी वैल्यू होती है, मार्केट में कीमत होती है, और मैगी की कीमत उसी हिसाब से ही होती है। तो वैसे ही हर चीज शॉर्ट्स में नहीं हो सकती है, इसलिए हम प्रयास करें कि श्रीमद् भागवत के सभी संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ सहित श्रवण करने का जो अनूठा अवसर मिला है उसका लाभ लें। देखो, वैसे भी कहा जाता है कि समुद्र जितना ज्ञान है शास्त्र भंडार है, और हम थोड़ा सा नदी जितना पढ़ पाते हैं और थोड़ा सा डब्बे जितना हमारे कुछ समझ में आता है, और पूरी तरह से हम उसको जब समझाने की बात करते हैं, गहराई से समझना चाहते हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूबने जितना भी समझ में नहीं आता। अब जहाँ इतना विस्तार पढ़ने के बाद कुछ याद नहीं रहता, वहाँ 30 सेकंड 1 मिनट का शॉर्ट देख करके हम कौन सा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप गंभीरता से सनातन धर्म को यदि समझना चाहते हैं, भगवान की लीलाओं को जानना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से मूल प्रामाणिक ग्रंथों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्री भगवान की कृपा से हमें यह अवसर मिला है। तो आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 79वें अध्याय के दूसरे भाग में हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार हैं। भगवान श्री बलराम की तीर्थ यात्रा के बारे में हम जानेंगे। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के क्या नाम हैं? प्रत्येक तीर्थ का नाम सुनने से ही हमारा बड़ा आध्यात्मिक लाभ होगा। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की एक वर्चुअल यात्रा हम करेंगे। आजकल सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, इसलिए तीर्थ यात्रा भी वर्चुअल ही करेंगे। भौतिक रूप से भी करनी चाहिए। वैसे भगवान बलराम द्वारा भारत के लगभग 50 तीर्थों की यात्रा कितने समय में पूरी की गई, वो भी हम जानेंगे। भगवान बलराम जी महाभारत युद्ध में कब पहुंचे थे? क्या भगवान बलराम ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हुआ जब भगवान बलराम महाभारत युद्ध में पहुंचे? ये भी एक रोचक प्रश्न है। भीम और दुर्योधन को बलराम भगवान ने महाभारत युद्ध के अंत में क्या सलाह दी? इस सलाह में ही एक और महत्वपूर्ण बात हम जान सकते हैं कि किसी को कब तक समझाना चाहिए, माने समझाने की क्या सीमा होनी चाहिए। भगवान बलराम द्वारा पुनः नैमिषारण्य जाकर यज्ञ करके ऋषियों को आशीर्वाद देना, ये भी हम जानेंगे। और अंतिम प्रश्न, भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो करो यह काम, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, वो काम हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 79वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं,
जिसमें हम श्लोक संख्या 9 से श्लोक संख्या 34 अर्थात अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे। तो इसी 10वें स्कंद के 79वें अध्याय के पिछले भाग में हमने जाना था कि भगवान श्री बलराम जी ने बलबल नामक एक दानव था, उसका वध किया। अब उसके बाद में भगवान बलराम जी भारत के तीर्थों की यात्रा पर निकल गए। अब कौन कौन से तीर्थों पर गए, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ से बलराम जी ने भारत के किन किन तीर्थों की यात्रा करी, उनका वर्णन श्री सुखदेव जी करते हैं। आइए हम भी उन तीर्थ स्थलों के नामों का ही श्रवण कर लें। अथ तैरभ्यनुज्ञातः कौशिकी मेत्य ब्राह्मणैः स्नात्वा सरोवरमगाद यतः सरयुरास्रवत्। फिर नैमिषारण्यवासी ऋषियों से विदा होकर के बलराम जी उन ऋषियों के आज्ञा अनुसार ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। ये कौशिकी नदी अलग अलग स्थानों में है, कई नामों से जानी जाती है, कई स्थानों पर इसका उद्गम मिलता है। वहां कौशिकी में स्नान करके बलराम जी उस सरोवर पर गए जहां से सरयू नदी निकलती है। अनुस्रोतेन सरयूं प्रयागमुपगम्य स स्नात्वा संतर्प्य देवादीन जगाम पुलहाश्रमम्। फिर श्री बलराम जी सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए। वहां स्नान तथा देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहां से पुलहाश्रम गए। ये पुलहाश्रम नेपाल में है, जिसको हरिहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर राजर्षि भरत ने, जो बाद में जड़ भरत के नाम से प्रकट हुए थे, तपस्या करी थी। हिरणी के मोह में फंस करके उन्हें अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा था। ये कथा हमने पीछे 5वें स्कंद में सुनी थी। और किन तीर्थों में गए, गौमतीम गंडकीम स्नात्वा विपाशाम शोण आप्लुतः गयाम गत्वा पितृनिष्ट्वा गंगा सागर संगमे उपस्पृश्य महेंद्राद्रौ रामं दृष्ट्वाभिवाद्य च सप्तगोदावरीं वेणाम पंपाम भीमरथीम ततः। नेपाल से गंडकी नदी वही पास में ही है जहां पर भगवान शालिग्राम निकलते हैं, जहाँ की प्रत्येक शिला भगवान शालिग्राम है। गोमती और विपाशा नदियों में स्नान करके इसी विपाशा को व्यास नाम से जाना जाता है। भगवान बलराम जी सोन नद के तट पर गए और वहां स्नान किया। ये विपाशा नदी हिमाचल क्षेत्र में बहती है वर्तमान में। फिर भगवान बलराम जी गया गए, जहाँ भगवान बलराम जी ने पितरों का वसुदेव जी के आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। वैसे तो लोग मृत पूर्वजों की पूजा करने गया जाते हैं, किंतु जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं, यद्यपि भगवान श्री बलराम जी के पिता तथा पितामह दादा जीवित थे, तो भी उनके पिता का आदेश था कि वे गया में अपने पूर्वजों की ठीक से पूजा करें। तो गया में तर्पण किया बलराम जी ने, जो बिहार में है। फिर गंगा सागर संगम पर गए। वहाँ गंगा सागर में स्नान आदि करके भगवान बलराम जी महेंद्र पर्वत पर गए। ये गंगा सागर वर्तमान में बंगाल में है और महेंद्र पर्वत ऊपर ही कहीं पहाड़ों में हिमालय पर्वत में है। उस महेंद्र पर्वत पर ही भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री परशुराम जी रहते हैं। उनका दर्शन बलराम जी को हुआ। बलराम जी ने भगवान परशुराम जी को अभिवादन किया, नमस्कार प्रणाम किया। फिर भगवान बलराम जी ने सप्तगोदावरी नामक तीर्थ क्षेत्र में स्नान किया, वेणा, पंपा और भीमरथी में स्नान किया। फिर स्कंदम दृष्ट्वा ययौ रामः श्रीशैलम गिरिशालयम द्रविडेषु महापुण्यम दृष्ट्वा द्रिं वेंकटम प्रभु कामकोष्णीं पुरीं कांचीं कावेरीं च सरिद्वरां श्रीरंगाख्यं महापुण्यम यत्र सन्निहितो हरिः। फिर भगवान बलराम जी कार्तिक भगवान का दर्शन करने के लिए गए तथा वहां से महादेव जी के निवास स्थान श्रीशैल पर्वत पर पहुंचे। ये श्रीशैल पर्वत वर्तमान में आंध्र प्रदेश में बताया जाता है। इसके बाद भगवान बलराम जी ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया, तिरुपति भगवान का दर्शन किया। और वहां से भगवान बलराम जी कामाक्षी गए, जो तमिलनाडु में है। शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए
पुण्यमय श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे। इस श्रीरंग क्षेत्र की विशेषता है कि इस क्षेत्र में भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। जैसे मथुरा में सदा विराजमान रहते हैं, ऐसे श्रीरंग में भी रहते हैं दक्षिण भारत में। जब भगवान बलराम जी गंगा सागर गए थे, वहीं पास ही जगन्नाथ जी का पवित्र धाम था। वहां पर क्यों नहीं गए बलराम जी, इतना पास होने के बाद भी? इसलिए नहीं गए क्योंकि बलराम जी वहां पर श्री कृष्ण स्वयं के रूप बलदाऊ जी और सुभद्रा जी के स्वरूपों के साथ अपने स्वरूप की पूजा करने से उत्पन्न उलझन से बचना चाहते थे, इसलिए वे वहां नहीं गए जगन्नाथ जी में। और कौन से तीर्थों में गए? वृषभाद्रिम हरे क्षेत्रम दक्षिणाम मथुराम तथा सामुद्रम सेतुमगमन महापातक नाशनम। श्रीरंग क्षेत्र से भगवान बलराम जी भगवान श्री विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत पर गए, दक्षिण मथुरा गए। मदुराई देवी मीनाक्षी का जो धाम है उसको दक्षिण मथुरा के नाम से जाना जाता है। और बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की, जिसको रामेश्वरम नाम से जाना जाता है। भगवान राम जी ने जहाँ पुल बनाया था लंका जाने के लिए, वहाँ सेतुबंध में तत्रायुधमदाद्धेनुर ब्राह्मणेभ्यो हलायुधः कृतमालाम ताम्रपर्णीम मलयम च कुलाचलम। वहाँ सेतुबंध में भगवान बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौवें दान की। इससे दो बात लगती है, एक तो बलराम जी भगवान है, उनके लिए 10,000 गायें प्रकट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी, यदि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि उस समय भी हुंडी प्रथा रही होगी। भगवान बलराम जी ने वहाँ पर किसी जो गाय को रखने वाले होंगे उनको हुंडी दे दी कि आप जब द्वारका आओ तब आप धनराशि ले लेना, और 10,000 गाय दान में दे दी। सेतुबंध से भगवान बलराम जी कृतमाला नदी और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए मलय पर्वत पर पहुंच गए। यह मलय पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। इसको कुलाचल कहा जाता है, प्रमुख पर्वत श्रेणियों में से माना जाता है। उसी मलय पर्वत पर एक दिव्य महात्मा रहते हैं। कौन रहते हैं? तत्रागस्त्यम समासीनम नमस्कृत्याभिवाद्य च योजितस्तेन चाशीर्भिरनुज्ञातो गतोर्णवम् दक्षिणम तत्र कन्याख्याम दुर्गाम देवीम ददर्श सः। उस मलय पर्वत पर विराजमान अगस्त्य मुनि को बलराम भगवान ने नमस्कार और अभिवादन किया। अभी बलराम जी दक्षिण की यात्रा ही कर रहे हैं। ये मलय पर्वत दक्षिण में ही है, एकदम अंत में। अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा करी। वहां बलराम जी ने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। कन्याकुमारी भारत का समझो अंतिम बिंदु है। ततः फाल्गुन मासाद्य पंचाप्सरसमुत्तमं विष्णु सन्निहितो यत्र स्नात्वा स्पर्शद गवायुतम। फिर भगवान बलराम जी फाल्गुन तीर्थ, जिसको अनंत शयन तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है, वहां गए और वहां के सर्वश्रेष्ठ पंचाप्सर तीर्थ में स्नान किया। वह पंचाप्सर तीर्थ 5 अप्सराओं के द्वारा बनाया हुआ है, उसमें स्नान किया। उस तीर्थ में भी सर्वदा भगवान श्री विष्णु का सानिध्य रहता है। वहां बलराम जी ने 10,000 गायें फिर से दान करी। ततोभिव्रज्य भगवान केरला स्तोत्रिगर्तगान गोकर्णाख्यम शिव क्षेत्रम सानिध्यम यत्र धूर्जटे। अब भगवान बलराम जी वहां से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहां सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। अब भगवान बलराम जी केरल के अंतिम बिंदु होकर के वापस कर्नाटक की ओर घूम गए हैं, जहां गोकर्ण तीर्थ है। आर्याम द्वैपायनीम दृष्ट्वा शूरपारक मगाद बलः तापीम पयोष्णीम निर्विंध्या मुपस्पृश्याथ दंडकम। गोकर्ण तीर्थ कर्नाटक से होते हुए जल से घिरे हुए द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन किया भगवान बलराम जी ने। ये आर्या देवी पार्वती जी हैं। गोकर्ण के निकट के तट से थोड़ा सा दूर है ये स्थान। और फिर उस द्वीप से चलकर शूरपारक नामक क्षेत्र की यात्रा करी। इसके बाद भगवान बलराम जी तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके दंडकारण्य में आ गए। ये दंडकारण्य भारत के मध्य में लगभग है, छत्तीसगढ़ के आसपास। दंडक वन में भगवान पहुंच गए। प्रविश्य रेवा मगमद यत्र माहिष्मति पुरी मनुतीर्थ मुपस्पृश्य प्रभासम पुनरागमत। वहां होकर बलराम जी नर्मदा नदी के तट पर गए। इस पवित्र नदी के तट पर ही माहिष्मति पुरी है।
वहाँ मनु तीर्थ में स्नान करके बलराम जी फिर प्रभास क्षेत्र में चले आए। इतनी यात्रा बलराम जी ने 1 वर्ष में पूरी कर ली। इसका मतलब उनके पास दिव्य विमान साधन रहे होंगे, तभी ऐसी यात्रा संभव थी। यद्यपि बलराम जी भगवान थे, परंतु मानुषी लीला कर रहे थे। उस दृष्टि से देखा जाए तो उच्च कोटि के, उच्च तकनीक के उनके पास साधन थे। 1 वर्ष में सारी यात्रा करके आ गए। श्रुत्वा द्विजयी कथ्यमानम कुरु पांडव संयुगे सर्वराजन्य निधनम भारम मेने हृतम भुवः। वहाँ प्रभास क्षेत्र में भगवान बलराम जी ने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव पांडवों के युद्ध में ज्यादातर क्षत्रियों का संहार हो गया। अब बलराम जी ने अनुभव किया कि पृथ्वी का बहुत सारा भार उतर गया है। स भीम दुर्योधनयोर गदाभ्याम युध्यतोर मृधे वारयिष्यन् विनशनम जगाम यदुनंदनः। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, अंतिम दिन था, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। युधिष्ठिरस्तुतं दृष्ट्वा ययौ कृष्णार्जुनावपि अभिवाद्याभमस्तु श्रीं किं विवक्षुरिहागतः। युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया। चुप रहे, बोले कुछ नहीं। वे सब सोच रहे थे बलराम जी क्यों आए हैं। वे डरते हुए मनी मन सोच रहे थे, न जाने क्या कहने के लिए पधारे हैं यहाँ, कोई गड़बड़ी न कर दे। पहले कहा कि हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे, तीर्थ में गए, अब ये युद्ध के अंतिम दिन आए हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे सभी मौन इसलिए रहे क्योंकि बलराम जी दुर्योधन के प्रति कुछ स्नेह भाव रखते थे और दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की कला भी सीखी थी। इसलिए जब युद्ध चल रहा था तब युधिष्ठिर महाराज और दूसरों ने सोचा कि बलराम जी कहीं दुर्योधन के पक्ष में कुछ कहने तो नहीं आए हैं। गदा पाणि उभौ दृष्ट्वा संरब्धौ विजयैषिणौ मंडलानि विचित्राणि चरन्ता विदमब्रवीत। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के विचार से क्रोध से भरकर भांति भांति के पैतरे बदल रहे थे। उन दोनों को देखकर भगवान बलराम जी ने उनसे कहा, युवाम तुल्य बलौ वीरौ हे राजन हे वृकोदर एकम प्राणाधिकम मन्ये उतैकम शिक्षयाधिकम। दाऊ दादा ने उनसे कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो। अभी भी दुर्योधन को बलराम जी राजा ही मान रहे हैं। उनको भी पता है कि अंत समय आ गया, कम से कम राजा बोल के इसको प्रसन्न तो कर दें। वैसे प्रसन्न करके भगवान को कुछ लेना नहीं, परंतु प्रसन्न करना ही चाहिए वाणी से। तो बलराम जी ने कहा, तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल ज्यादा है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा ज्यादा प्राप्त करी है। भीम शारीरिक दृष्टि से ज्यादा बलवान था, दुर्योधन गदा चलाने की कला में निपुण था। इसलिए तस्मादेकतरस्येह युवयोः समवीर्ययोः न लक्ष्यते जयोन्यो वा वीरमत्व फलो रणः। बलराम जी ने कहा, इसलिए तुम लोगों जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दीजिए। न तद्वाक्यम जगृहतुर्बद्ध वैरौ नृपार्थवत् अनुस्मरन्ता वन्योन्यम दुरुक्तम दुष्कृतानि च। यद्यपि बलराम जी की बात दोनों दुर्योधन और भीमसेन के लिए थी तो हितकारी, परंतु दोनों का वैरभाव इतना दृढ़मूल हो गया था कि दोनों ने बलराम जी की बात मानी नहीं। दुर्योधन और भीमसेन एक दूसरे की कड़वी वाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण कर करके उन्मत्त से हो रहे थे। दिष्टम तदनु मन्वानो रामो द्वारवतीं ययौ उग्रसेनादिभिः प्रीतैर ज्ञातिभिः समुपागतः। भगवान बलराम जी ने निश्चय कर लिया इन दोनों का प्रारब्ध ऐसा ही है, इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके भगवान बलराम जी द्वारका लौट आए। दिष्टम शब्द अर्थात भाग्य की व्याख्या करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि यह शब्द बताता है कि भीम और दुर्योधन के बीच का युद्ध दिष्ट अर्थात भगवान श्री कृष्ण की इच्छा, उनके आदेश के कारण तय हुआ था और उन्हीं के द्वारा आरंभ करवाया गया था। इसलिए बलराम जी द्वारका आ गए। वैसे भी किसी को समझा कर देख लेना चाहिए, नहीं माने तो हरी इच्छा भावी बलवाना मानकर निकल जाए वहां से। तो बलराम जी द्वारका आ गए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों ने अर्थात उनके जो बड़े थे उन सब ने, अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर बलराम जी का स्वागत किया। आइए आइए, आपका स्वागत है। तम पुनर्नैमिषं प्राप्त मृषयो याजयन् मुदा
कृत्वंगम क्रतुभिः सर्वैर्निवृत्ताखिल विग्रहम। वहां से द्वारका से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहां ऋषियों ने विरोध भाव से युद्ध आदि से निवृत्त हुए बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ करवाए। सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं, इसलिए उनका यह यज्ञानुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। यद्यपि बलराम जी को यज्ञ आदि करने से कोई लेना देना नहीं था, परंतु सामान्य लोगों को यह पाठ पढ़ाने के लिए कि मनुष्य को किस तरह वेदों के आदर्शों का पालन करना चाहिए, यज्ञ आदि करने चाहिए, बलराम जी ने यज्ञ किए। तेभ्यो विशुद्ध विज्ञानम भगवान व्यतरद विभु ये नैवात्मन्यदो विश्वमात्मानं विश्वगम विदुः। सर्वसमर्थ भगवान बलराम जी ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इस प्रसंग से हमें सीखना चाहिए कि ये ऋषि लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि ये वही बलराम जी जिन्होंने रोमहर्षण व्यास जी का वध कर दिया था, अब ये हमें फिर से ज्ञान देने आए हैं। नहीं, एक बार कभी कभार, वैसे तो बलराम जी ने लोक शिक्षा के लिए काम किया था, फिर भी कभी कभार किसी से अपराध हो भी जाए, बाद में यदि वो सुधर जाए या अच्छा विचार रखे तो उसकी बात को मान लेना चाहिए। जैसे बलराम जी की बात को सब ऋषियों ने सुना, ऐसा नहीं सोचा कि पहले पाप किया आप हमें ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। भगवान के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। साधारण लोग भी कोई अपराध करके फिर से यदि सुधर जाए तो कोई बुराई नहीं है उसकी बात मानने में। स्वपत्न्यावभृत स्नातो ज्ञाति बंधु सुहृद्भृतः रेजे स्वज्योत्स्नये वेन्दुः सुवासः सुष्ठ्वलंकृतः। फिर बलराम जी इस यज्ञ में अपनी पत्नी रेवती के साथ ही गए थे। वहाँ यज्ञ करने के बाद यज्ञांत स्नान किया, और इस यज्ञांत स्नान को ही अवभृत स्नान कहा जाता है। आजकल कहीं कहीं यज्ञ करवाते हैं तो यजमान को बिठाकर ब्राह्मण लोग हाथ में लोटे में पानी लेकर के और जल उनके ऊपर छिड़कते हैं, उसे अवभृत स्नान कहते हैं। और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ बलराम जी बड़े ही शोभायमान लगे। ऐसे लगे जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। चंद्रमा के चारों ओर जब तारे होते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। ऐसे ही बलराम जी अपनी पत्नी और सभी लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं, परिवार वालों के साथ। ईदृग् विधान्य संख्यानि बलस्य बलशालिनः अनंतस्य प्रमेयस्य मायामर्त्यस्य सन्ति। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्य जैसा शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। अंतिम श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, इस चरित्र को सुनने का फल क्या होगा। यो नुस्मरेत रामस्य कर्माण्यद्भुत कर्मणः सायं प्रातरनन्तस्य विष्णोः सदयितो भवेत्। सुखदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री बलराम जी के इन चरित्रों को सायं प्रातः सुबह शाम स्मरण करता है, माने हर समय स्मरण करता है, भगवान को याद रखता है, वह भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय हो जाता है। और क्या चाहिए एक भक्त को, भगवान श्री विष्णु के प्रिय हो जाए तो जीवन निहाल हो जाए। बोलिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, बलदाऊ दादा की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब अगले अध्याय में एक ऐसे ब्राह्मण भक्त का चरित्र सुनेंगे जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा करी। यद्यपि उन मित्र का नाम नहीं आया है, परंतु हम उन ब्राह्मण मित्र के बारे में जो भगवान के अत्यंत प्यारे थे अगले अध्याय में जानेंगे। बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव जी ने किया है, निस्संदेह आपको सुनकर आनंद आएगा। तो अगले अध्याय तक प्रतीक्षा कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेव तीर्थ यात्रा निरूपणं नामैकोनाशीतितमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद के उत्तरार्ध में बलबल का उद्धार और श्री बलदेव जी की तीर्थ यात्रा का निरूपण नामक 79वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।
यदि आप श्रीमद् भागवत के सभी अध्यायों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी अध्यायों को देख सकते हैं। जय श्री हरि श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु।